अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 11 अगस्त सन 2025 और दिन है पीर का सोमवार का। आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 3 से 4 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले खुलासा, इसके बाद में आपके साथ जो है वो इसकी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। 100 ओमानी रियाल के हवाले से सेंट्रल बैंक की तरफ से वजाहत जो है वो ज़ाहिर की गई है, वजाहत पेश की गई है। नंबर 2 पर जो CPA ने जो है वो 2025 के पहले जो 6 महीने हैं 2000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए हैं। और नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, CPA ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 6000 ओमानी रियाल से ऊपर जो है वो रिकवर करवाए हैं, एक कस्टमर को वापस करवाए हैं। इसी के साथ ही नंबर 4 पर हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ ही बात करेंगे जो कल एक न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी, उसके बारे में अभी कोई तफसील अभी नहीं सामने आई। अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो 4 वीडियो हैं इनकी तफसील आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि ओमान के सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान की तरफ से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक अफवाह फैली हुई थी। यानी वो अफवाह इस तरह से थी कि ओमान जो है वो 100 ओमानी रियाल का नोट जो है वो जारी कर रहा है। तो ओमान के सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान की तरफ से इसकी वजाहत की गई है कि ये सिर्फ अफवाह है। ऐसा कोई भी जो है वो बयान उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया और ऐसा कोई भी 100 ओमानी रियाल का नोट जो है वो जारी नहीं कर रहा है। ये सिर्फ अफवाह है। अफवाहों पर जो है वो ध्यान ना दीजिए। इसी के साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, CPA यानी ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने साल 2025 के जो पहले 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में जो मुख्तलिफ गवर्नरेट से 2000 से ज़्यादा जो लीगल केस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है उनके पास उनके रजिस्टर हो गए हैं। तो ये इस तरह का आपके साथ ऑलरेडी इसके हवाले से तफसील शेयर कर चुके हैं। बाकी अगर फिर भी आप कहेंगे कि CPA के बारे में एक तफसीली वीडियो शेयर करें तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो भी CPA यानी ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से है। एक कस्टमर ने एक कार ख़रीदी थी यानी गाड़ी ख़रीदी थी, लेकिन जो कुछ भी उस कार डीलर ने उसको बताया था वो उसमें उसको वो चीज़ें नहीं मिली थी। तो वो जो कस्टमर था वो गया CPA के पास और CPA ने जो है वो उसे 6000 ओमानी रियाल से जो ज़्यादा रकम थी वो वापस करवाई। यानी टोटल 6000 और 800 ओमानी रियाल थी। इसी के साथ नंबर 4 पर, ये कोई न्यूज़ नहीं है, एक चीज़ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि हमारा किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है और ना ही हम किसी भी सियासी पार्टी की कोई ख़बर शेयर करते हैं। और जो भी ख़बर शेयर करते हैं वो ओमान के हवाले से होती है या फिर पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन वो सीधी और डायरेक्ट होती है। हमारा किसी भी टाइप का जो कोई तल्लुक़ जो है वो बिल्कुल भी किसी भी पाकिस्तानी पार्टी के साथ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप हमारा जो चैनल है वो छोड़ सकते हैं। बाकी हमारा किसी भी इस टाइप की किसी भी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, कल जो आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि जो खारजियों के जो ओमान के अंदर खारजी मौजूद हैं, गैर वतनी जो मौजूद हैं, हम जैसे जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, तो उनके हवाले से शेयर की थी कि इनका जो पताका है वो 1 साल, 2 साल और 3 साल के हवाले से आपके साथ शेयर की थी। लेकिन बहुत सारे जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर और हमने अपनी वीडियो के ऊपर भी कमेंट देखे कि क्या जो वीज़ा है वो भी 3 साल का होगा। यानी इसी तरह जैसे रेसिडेंसी कार्ड के बारे में कहा गया है कि 1 साल का बनवा सकते हैं, 2 साल का बनवा सकते हैं, 3 साल का बनवा सकते हैं। तो अभी तक इसके हवाले से कोई मज़ीद कन्फर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई है। इंशाल्लाह जैसे कोई मज़ीद कन्फर्मेशन इसके हवाले से आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को फुल देखा। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कुछ सजेशन हो इस चैनल के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर गौर ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।